Hello everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel. Thank you so much for joining me and this reading is going to be on Sumbul Pharma's dynamics for the month of February. चलिए देखते हैं क्या कुछ एनर्जीज उनके रिलेशनशिप के लिए आ रही है. For all you fans who love them so much. Uncovering the treasure. Boom. क्या होने वाला है? First sight, something new beginning. होने क्या वाला है रिलेशनशिप में? चलिए देखते हैं. God's Goddess Angels, Archangel Michael, Spirit Cards and Spirit Guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for. Wow, ये तो खुद ही आ गया है. But we will keep this aside and let's see. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Sumbul and Faman for the month of February. What is really happening for them together? Narrow pathway. Tread thoughtfully. सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है. यहाँ पे लग रहा है जैसे cleansing the water, purification, activates vibrant life force. दो energies हैं यहाँ पे. चलो देखते हैं how they make sense. Narrow pathway, tread care thoughtfully बोला जा रहा है. चलो देखते हैं हो क्या रहा है. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Sumbul and Paman for the month of February. What is really happening in here? Coming out of reflection and all the drama around. Could that be a cleansing energy? Let's see what's really happening. Okay, Two of Wands है यहाँ पे. This showed up in Faman's reading in the past. Knight of Wands है. Subconscious level में देखें क्या है. Strength in reverse. Page of Pentacles. King of Pentacles. ये तो सुम्बुल की रीडिंग में आया था. किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. सुम्बुल फहमान की रीडिंग में भी आया है ये. ऑल राइट. 10 ऑफ सोर्ड भी है. वॉन्स भी है. बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का प्रेशर. आसपास में सारे के सारे नेगेटिव लोग. कॉन्शियस लेवल में एक किंग ऑफ पेंटिकल्स सुपर एक्टिव है. अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि सुम्बुल की जब फरवरी की रीडिंग की थी तो सुम्बुल के मेन एनर्जी फील्ड में यानी कि अंदर में गर्भगृह में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स बैठा हुआ था. अब हम सुम्बुल फहमान की रीडिंग कर रहे हैं तो ये ऊपर चढ़ गया है. तो क्वाइट पॉसिबली ये हो सकता है सुम्बुल के कोई क्लोज का इंसान होगा. ओके. और यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी इन दोनों के आसपास बनी हुई है. यानी कि डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वांट देम टू कम टुगेदर. गोइंग स्ट्रिक्टली बाय द कार्ड्स. ये एनवायरमेंट का कार्ड है जहां पे वो चाहते हैं कि ये डिफीट हो. 4 of Pentacles in reverse and then 8 of Cups. Emotional loss. Walking away. All right. पास्ट से क्या कर रहे हो आप? मुंह फेर रहे हो. चलो बढ़िया है. हो क्या रहा है यहाँ पे? सुम्बुल फहमान यहाँ पे तो कुछ कॉन्शियस लेवल में हम देख रहे हैं कि देर इज समबडी. कॉन्शियस लेवल का कार्ड है यानी कि बहुत कॉन्शियसली एक्टिव है. सब कॉन्शियस लेवल में इनर्ट नहीं है. कॉन्शियसली ये जो नेगेटिव वे में, क्योंकि ये उल्टा है तो ये डेफिनेटली अपनी नेगेटिव चीजें कर रहा है और ये कॉन्शियस लेवल पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव भी है जो भी ये इंसान कर रहा है. तो एक तो नेगेटिव आंसर ये हो गया. यहाँ पे है ग्रुप ऑफ नेगेटिव पीपल इन्वायरमेंट में. और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे 5 लोग तो कम से कम रहते ही हैं. 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है. 5 लोग हैं प्लस एक वो भी हो सकता है या 5 में से एक ये भी हो सकता है. कहने का मतलब है कि इनकी जो रिलेशनशिप है बेसिकली एक बोलते हैं ना कि क्रोकोडाइल से सराउंडेड है. आप ऐसा बोल सकते हो. क्योंकि कॉन्शियस लेवल में एक तो सुम्बुल के बहुत क्लोज एनर्जी है
किंग ऑफ पेंटिकल्स की रिवर्स की, जो कि कॉन्शियस लेवल में बहुत स्ट्रांग है, एक्टिव है। इन्वायरमेंट में भी कुछ उसी तरह की एनर्जी है जहां पे लोग, तो द थिंग इज कि इवन व्हेन थिंग्स आर हैपनिंग फॉर देम, बट नाउ मे बी इफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड चेंजिंग, क्योंकि हमने देखा कि हाउस सुम्बुल्स एनर्जी इज बिकमिंग मोर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, और फामान तो खैर अपने उसके लिए अच्छा चाह रहा है और वो अपने काम पे फोकस कर रहा है, तो इस तरह की एनर्जी आई हुई है। तो यहां पे ये लग रहा है कि जैसे जैसे थोड़ी सी एनर्जी उनकी हीलिंग हो रही है या फिर उतनी नेगेटिव नहीं भी है, पर जैसे ही उनकी एनर्जी नॉर्मल होती है या फिर उतना हेट्रेट या वो सब नहीं रहता है, तो ये नेगेटिव लोग एक्टिवेट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। बट एनीवेज दिस इज व्हाट इट इज, टू नेगेटिव थिंग्स कमिंग एंड देन क्या हो रहा है यहाँ पे? Oh my goodness, do you see this page of pentacles? I just forgot to notice this. Oh wow. So पहले की प्रिडिक्शन क्या है सुम्बुल फामान की? उनको कोई प्रोजेक्ट साथ में मिल सकता है, राइट? एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप विक्ट्री में निकल सकते हो। यहां पे देखो सुम्बुल एंड फामान को कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दे आर बीइंग ऑफर्ड समथिंग, एंड यहां पे कंसिडरेशन चल रहा है, करें नहीं करें, करें नहीं करें, करें नहीं करें। ओके, देयर इज समथिंग बीइंग ऑफर्ड, द थिंग इज दैट यू विल एक्सेप्ट इट और नॉट एक्सेप्ट इट, ये चीज चल रही है। और क्या चल रहा है? एंड इस ओके यहां पे देखो, दिस इज देयर इज सम पेज ऑफ पेंटिकल इज व्हाट? पेज ऑफ पेंटिकल इज सम प्रोजेक्ट दैट यू हैव एक्सेप्टेड या यू वांट टू एक्सेप्ट, यू वांट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एस ऑफ पेंटिकल्स हमने शफल करते वक्त शायद देखा था यहाँ पे, नहीं, आई थिंक एस ऑफ पेंटिकल्स हमने सुम्बुल के लिए देखा था ना शफल करते वक्त। एनीवेज, एस ऑफ पेंटिकल्स कुछ अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लोगों को ऑफर किया जा रहा होगा, और यहाँ पे कंसिडरेशन चल रहा है, लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, कोई कंसिडर कर रहा है लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि ये फहमान हो, कंसिडर कर रहा है ले ना ले, बट एक किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आके स्ट्रांग दावेदारी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये नेगेटिव अवतार में है तो मैं नेगेटिव ही बोलूंगी ना, कि ये नहीं, शायद ये नहीं चाहता कि ये वाला पेंटिकल्स आप लो, कंसिडर करो। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स सोच रहा है कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों रेड कलर, ही इज कंसिडरिंग वेदर ही शुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ सुम्बुल और नॉट। बट ये तो यहाँ पे पूरी तरह से एक्टिव हो गया ये नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। चलो ठीक है, ये कंसिडर कर रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है? ऑलरेडी बैगेज तो है ही, अब इतने सारे बैगेज के साथ एक नया प्रोजेक्ट लेंगे और भी एक इसमें वॉन्ड ऐड हो जाएगा ना। ऑलरेडी इनका जो रिलेशनशिप है काफी लेडन है विथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक भार टाइप का हो गया है ना रिलेशनशिप। तो आदमी वही रहेगा ना कि यार जिससे किसी को टेंशन नहीं हो, हल्का फुल्का, हैप्पी डैप्पी, खुश, सब खुश, आप भी खुश। लेकिन ये रिलेशनशिप ऑलरेडी एक लेडन विथ एक भारी भरकम बैगेज बन गया है बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट हैपेंड। तो डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडरेशन हो रहा है, रेड कलर कि क्या इस अपॉर्चुनिटी को लिया जाए, फिर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वही चीज है। एंड डेफिनेटली एक नेगेटिव एनर्जी हाईली एक्टिवेटेड है इनके एनर्जी फील्ड में। आई डोंट वांट टू से एंड स्केयर यू गाइज, बट क्योंकि ये हाई ऑन नेगेटिव कार्ड है, यहाँ पे ईगो गेम्स है, पीपल आर स्कीमिंग, हिटिंग बिलो द बेल्ट है, और ये एनवायरमेंट कार्ड में है, तो डेफिनेटली इसकी एनर्जी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेगेटिव पीपल आर टारगेटिंग देम, और यहां पे भी एक्टिव है वो बहुत। एनीवेज, तो यहाँ पे ये सारी चीजें चल रही हैं। दो चीज तो हमें पता चल गया है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन, शुड यू टेक इट, शुड यू नॉट टेक इट। एक नेगेटिव इंसान तो बिल्कुल नहीं चाहता कि आप इसको लो, है ना, तो वो सब भी चीजें हो रही हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इट इज, शुड यू टेक इट, शुड यू लीव इट, शुड यू टेक इट, शुड यू लीव इट। ये जो ऑफर आ रहा है, क्या इसको लेना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए, या लेट गो करना चाहिए? बट वॉट एवर इट इज, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि ये एक्सेप्ट हो रहा है। ये जो भी चीज है, किसी को तो लॉस हो रहा है। इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी केम बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर वॉकिंग इन टू द केव, सो इट्स नॉट हैपनिंग। सो सुम्बुल का जो 6 ऑफ वॉन्ड का चीज होगा, हो सकता है किसी और चीज से रिलेटेड हो, आई डोंट नो। बट एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, सुमान इज कंसर्न, यहाँ पे देखो वही चीज हो रही है, 10 ऑफ सोर्ड एंड देन वॉकिंग अवे। Okay, this is what it is.
सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फिर ये जो 6 ऑफ वॉन्ड जो बहुत लाउडली सुम्बुल के रीडिंग में आया है, व्हाट इज दिस 6 ऑफ वॉन्ड, व्हाट इज शी वॉकिंग इन विक्ट्री विथ? इट कुड बी हर प्रोजेक्ट, सम अदर प्रोजेक्ट, व्हाट इट इज, यू विल हैव टू वेट एंड वॉच. लेकिन यहाँ पे तो इट्स लाइक इमोशनल लॉस ही हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है, कंसिडर कर रहे हैं लेना है नहीं लेना है, ऑलरेडी बहुत बैगेज है, ऑलरेडी चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, कैसे मैनेज होगा ये लायन तो मैन एक्चुअली दिस गाय इज़ अ लायन, यू नो, एक बहुत ही वाइल्ड एनिमल है, क्योंकि ये सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस का कार्ड है, येलो एंड येलो कार्ड यू कैन सी. सो दिस गाय कैन नॉट बी टेम्ड, ये अपना मन का ही करता है. तो इस इंसान को टेम नहीं करोगे तो ये फिर तो तुमको यहाँ पे ऐसा ही है ना, चीड़ फाड़ देता है, ये सारे सोर्ड्स घोप देता है आपके पीठ पे. तो ये आदमी जो वाइल्ड एनिमल है, क्या इसको टेम कर सकते हो? एक्सपीरियंस के हिसाब से तो दिस कैन नॉट बी टेम्ड. सो इफ दिस पर्सन, if you accept the opportunity, and if you accept this opportunity, this man comes and stand right on top of your head, strictly and literally going by the cards and the way it has been laid out. So you are considering, if you accept this opportunity, should you not, because you are already going through a lot of baggage when it comes to this relationship. अगर आप ये accept करते हैं तो this man is sitting right on top of your head, which has been very unruly going by the past experience. दिस विल ओनली, तो क्या करना है नहीं करना है वो चीज़ें लग रही हैं. नेगेटिव पीपल भी एक्टिवेटेड हैं, अपॉर्चुनिटी को लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, वही चीज़ चल रहा है. तो एग्जैक्टली अब समझ में आया क्यों नैरो पाथवे बोल रहे हैं यहाँ पे बहुत सोच समझ के ये डिसीजन, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये जो भी है, मे बी दिस इज फामान, ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये बहुत सोच समझ के ये अपॉर्चुनिटी को लेना चाहता है. ही जस्ट डजंट वांट्स टू ग्रैब एनीथिंग और फिर चीज़ें और स्पॉइल हो जाएं, वो नहीं चाहता है ये. ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो मैं बार बार बता रही हूँ, बैगेज ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में बहुत है, वो और बैगेज इसमें नहीं क्रिएट करना चाहता, इसीलिए बहुत सोच समझ के ये चीज़ करेगा. वो ट्रेड थॉटफुली, नैरो पाथ, ये वो पाथ है जो आप चलो तो भी प्रॉब्लम, ना चलो तो दुख होता है. तो इस तरह से बहुत सोच समझ के आप ये डिसीजन वो चाहता है कि ले. जल्दबाजी में आके वो ये डिसीजन लेके और भी हैम्पर इस रिलेशनशिप को शायद नहीं करना चाहते हैं दोनों लोग, जो भी है. हो सकता है कि वो ये लोग ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं. दिस इज मोस्ट लाइक 6 ऑफ कप्स का जो पहले का जो इनका इनोसेंट एनर्जी है, देखो ये काम से रिलेटेड है लग रहा है. ये काम से रिलेटेड चीज़ें हैं जो टेक ऑफ नहीं कर रही हैं. ओके, साथ में काम ऑफर आया है, टेक ऑफ नहीं कर रही हैं. तो पास की एनर्जी जो इनकी इनोसेंसी थी, उससे ये लोग वॉक अवे कर रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है. अब देखो क्या होता है. दिस इज व्हाट इट इज. सो ट्रीड केयरफुली, यहाँ पे बहुत सोच समझ के ये किंग ऑफ वॉन्ड्स डिसीजन लेना चाहता है. ही डजंट वांट्स टू गेट इनटू दैट अननेसेसरी ड्रामा जो लास्ट ईयर हुआ, उसमें वो नहीं पढ़ना चाहता. सो दिस इज द गाइडेंस, बहुत सिंपल सा गाइडेंस है. तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि फिर सुम्बुल जो 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ विक्ट्री हॉर्स पे आगे बढ़ रही है, वो किस चीज़ पे आगे बढ़ रही है. क्या ये जो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो करेज दिखा के इसी के साथ ये प्रोजेक्ट ले रही है, या क्या है, ये सब देखना पड़ेगा. बट दिस इज द ओवरऑल एनर्जी. सो गॉड्स गाइडेंस एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट गाइड्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर द डिवाइन गाइडेंस एंड ब्लेसिंग कमिंग फॉर सुम्बुल फाहमान फॉर दिस February मंथ. देखो यहाँ पे कुछ क्लेंजिंग द वाटर डेफिनेटली हो रहा है. प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट्स वाइब्रेंट लाइफ फोर्स. वाइब्रेंट लाइफ फोर्स एक्टिवेटेड है, बट बाकी लोग भी एक्टिवेटेड हैं. एक्चुअली वाइब्रेंट लाइफ फोर्स तो एक्टिवेटेड है, क्लेंजिंग चीजें हो रही हैं, क्लेंजिंग हो रही है. सुम्बुल का रीडिंग देखा था ना, रोशनी पड़ रही है किसी ट्रिकी एनर्जी पे, क्लेंजिंग हो रहा है. मगर वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन नॉट इग्नोर इज दैट 5 ऑफ सोर्ड इज एक्टिवेटेड इन द इन्वायरमेंट. ये शुरू हो गए हैं अपना. ये किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ वॉन्ड्स के सर पे आके बैठ गया है. तो देखते हैं क्या होता है. ओह वाओ, सरेंडर टू रिसीविंग सपोर्ट एंड लव. बुम, सुम्बुल फहमान की रीडिंग में भी ये कार्ड आया है और सुम्बुल के रीडिंग में भी आया है. सो आई गेट इंस्पायर्ड टू टेल यू, मे बी सुम्बुल को लगता है कि कोई ऑफर आए तो उसके फादर उसको काम नहीं करने देंगे. उसको लगता है कि कोई ऑफर आएगा तो उसके पापा नहीं काम करने देंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे रिवर्स में था ना, यहाँ पे ट्रिकी एनर्जी थी ना, तो उसे नहीं लग रहा है कि हिज फादर मे बी विल अलाउ हिम टू वर्क. और ये वाला कार्ड यहाँ पे भी आया है.
देयरफॉर आई एम टेलिंग कि वो जो एनर्जी होगी वो इनके रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो लगता है कि है. दिस कार्ड शोड इन सुम्बुल्स एनर्जी ऑल्सो. यहाँ पे ट्रिकी एनर्जी जो मैंने बताया है आपको, और ये सुम्बुल फहमान की रीडिंग में भी आया है. तो देयरफॉर आई एम रिपीटिंग इट. मे बी शी थिंक्स कि अपॉर्चुनिटी जो उसको फहमान के साथ मिल रहा है काम करने के लिए, हिज फादर विल नॉट अप्रूव इट. तो ये लग रहा है. तो ये चीज अप्रूव हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. इट डिपेंड्स. अगर सुम्बुल करेज शो करती है तो अप्रूव हो सकता है, नहीं तो फिर कोई और ही चीज अप्रूव होती है. उसके लिए तो ग्रेट फेब्रुअरी है डेफिनेटली. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट सुम्बुल के लिए इट इज अ ग्रेट फेब्रुअरी एंड फहमान के लिए भी इट इज अ ग्रेट फेब्रुअरी. अब क्या ये दोनों ग्रेटनेस साथ में आके ये लोग साथ में वॉक करते हैं, या फिर ये वाली एनर्जी जीत जाती है, ये एनर्जी जीत जाती है और ये लोग फिर से टर्न अवे हो जाते हैं एक दूसरे से और आगे बढ़ जाते हैं. ये चीज़ सारी देखनी पड़ेगी. ये अपने कार्ड्स कैसे खेलते हैं जब आपके ये दोनों एनर्जी एक्टिवेटेड है आपके एनर्जी फील्ड में. ये दोनों का डायनामिक्स की रीडिंग है ना. ये दोनों एनर्जी एक्टिवेटेड है इन नेगेटिव एंड नेगेटिव. अब ये दोनों अपनी एनर्जी को कैसे प्ले ऑन करते हैं, जो इनका लेसन है, लर्न करते हैं नहीं करते, क्या करते हैं, क्लैरिटी कुछ आ रही है उस पर, उस क्लैरिटी के आने से क्या वो कुछ करेज उनको मिलता है कि वो उस डिसीजन पे आगे बढ़े नहीं बढ़े. बहुत सारी चीजें होती हैं. तो देखना पड़ेगा कि ये एनर्जी कैसे वो प्ले ऑन कर रहे हैं. ये एनर्जी आ रही है, ये फ्यूचर एनर्जी है. इसको आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ओनली व्हेन यू कैन सरपास देयर नेगेटिविटी. अगर इनके गेम प्लान को समझ के आप इनके ऊपर चल जाते हो, तब तो तुम कर सकते हो अपने लिए चीजें क्रिएट. लेकिन इसकी एनर्जी में, इस मझधार में फंसते हो इन दोनों के, तब फंसोगे, तब वो वाली एनर्जी होगी. ये देखो, ये बचपन का 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी. अब ये 6 ऑफ कप्स में 8 ऑफ कप्स बनता है, या फिर दे वॉक टुगेदर विद 6 ऑफ वॉन्ड. दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू वेट एंड वॉच फॉर द होल ऑफ फेब्रुअरी टू सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड. है ना, कैसे क्या मैनिफेस्ट होगा. बूम, ट्रेजर चेस्ट है. हालांकि इंटरेस्टिंगली इनफ ये उल्टा आया था. तो ये ट्रेजर चेस्ट, जो 6 ऑफ वॉन्ड का ट्रेजर चेस्ट जो यूनिवर्स लेके आ रहा है. देखो, द थिंग इज कि अगर ये दोनों, इनको जो प्रोजेक्ट ऑफर हुआ है, अगर ये काम करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी मैसिव सक्सेस. 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड बार बार इनकी रीडिंग्स में इंडिविजुअली एंड डायनामिक्स वाले रीडिंग में भी आना यही बता रहा है. लेकिन ये ट्रेजर चेस्ट, जैसा मैं बार बार बोलती हूँ, ये यूनिवर्स आपके लिए ला रहा है. अब आप अपने रोल्स को प्ले करके ये लेते हो नहीं लेते हो, वो आप पे डिपेंड करता है. ठीक है ना. I cannot do anything. I can only read cards. तो अभी सुम्बुल के लिए एक रीडिंग ले लेंगे और एक फहमान के लिए. So thank you dear angels for. Okay, let's see. Nature's world. Take relaxing break. चलो ठीक है, लेते हैं, देखते हैं क्या. Dear angels, can we. क्या है ये? प्रोक्रेस्टिनेशन मत करो बाबा, एक्शन लो और जॉय में रहो. है ना. मोर लाइक कि खुन्नस में क्यों रहना है, ये सब ईगो प्रॉब्लम से क्यों आगे ये करना है, प्रोक्रेस्टिनेट क्यों कर रहे हो डिसीजन लेने में. ये प्रोजेक्ट पे डिसीजन लो. नाउ इज द टाइम टू जंप इनटू दिस गुड क्या है. ओके, नाउ इज द टाइम टू जंप ऑन टू अ गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ. ये अवॉइड मत करो, यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे. अवॉइडिंग ही तो है ना. बिल्कुल सही आया है. ऑब्सेसिव ओवर थिंकिंग भी हो रहा है. समबडी इज रियली थिंकिंग ये करना ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा, सुम्बुल के साथ काम करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि भाई एक ये 6 ऑफ पेंटिकल्स जो है ना, सर पे आके बैठ जाता है. ऑलराइट, एंड देन क्या है, पर इसीलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे अवॉइडिंग चल रहा है. लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत बैगेज हो गया था इस रिलेशनशिप में लास्ट टाइम. और ये तो जो है 6 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल टेम नहीं हो, नाइट किंग ऑफ पेंटिकल्स टेम नहीं होता है. तो प्रोक्रेस्टिनेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए. बहुत सोच विचार कर रहे हो. जब सोच विचार कर रहे हो तो आप कहाँ पे हो? आपने मेंटल बॉडी में है, आप इमोशनल बॉडी में नहीं है, आप प्रेजेंट में नहीं है. क्योंकि देख रहे हो ना कि आप पहले के वॉन्ट्स, पहले के जो प्रॉब्लम्स हो गए थे, बैगेज हो गए थे, उसके बारे में सोचने लगे हो. ये अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आया, इट्स नॉट लाइक यू आर जंपिंग विद जॉय कि वाओ आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क. नहीं, यहाँ पे बहुत कंसिडरेशन चल रहा है. लेना है नहीं लेना है, लेना है नहीं लेना है, वो चीजें चल रही हैं. सोच विचार कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स. तो यहाँ पे सरेंडर टू जॉय बोला है एज अ की टू पॉजिटिव चेंज. पॉजिटिव चेंज अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हो इन योर लाइफ इज टू लेट जॉय इन एंड सेवर इट. इंडल्ज इन अ रैंडम एक्ट ऑफ स्माइलिंग ड्यूरिंग बोथ द हार्ड एंड द इजी टाइम्स. कीप सरेंडरिंग टू मोर जॉय. तो वही चीज है कि या गो फॉर इट, देन ओनली यू कैन ब्रिंग इन द ट्रेजर.
तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं ना, तो अब समझ में आ गए हो ना। क्लेंजिंग द वाटर भी है, क्लेंज करो वाटर को, जॉय में आओ ना। पहले की चीज़ों को क्यों अलाउ करना, पहले की चीज़ों को, पहले की चीज़ें एंड ये तो 10 वॉन्ट्स बिग टाइम पहले की चीज़ें, ये पहले की चीज़ों को जाने दो। क्लेंज योर सेल्फ, डिटॉक्स करो इन सब हैवी एनर्जी से, गिव अपॉर्चुनिटी टू जॉय, स्टॉप नॉट टेकिंग डिसीजंस, टेक एक्शन, जॉय में जाओ, सरेंडर करो। हो सकता है कि सब लोग सपोर्ट करें, हो सकता है कि ये आदमी भी सपोर्ट करे, हु नोज, टेक अ चांस। सो दिस इज व्हाट इट इज, लेट्स सी इनकी क्या होता है गाइडेंस यहाँ पे। क्या ये इस पे बिलीव करेंगे, विल दे टेक चांस कि नहीं सब चीज ठीक होगा, ये आदमी भी विल बी पॉजिटिव, या फिर ये लोग अपने दिल की बात दिल में ही रख के इस प्रोजेक्ट को ठुकरा के अपने में सैडनेस लेके आगे बढ़ जाते हैं। वो चीज देखने की जरूरत है। ओके, एनर्जी इज ऑलवेज चेंज एज पर द एनर्जी यू आर चेंजिंग। सो दिस इज व्हाट इट इज। पास्ट की चीजें आ रही हैं, ये जो ऑफर देख रहे हो ना इनको आ रहा है, उसमें ये पास्ट जो इनका था ना वही आ रहा है आगे में, इनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ऐसा नहीं है कि लेजीनेस है, ऐसा नहीं है कि डिसइंटरेस्ट है, लेकिन पास्ट में जो चीजें हुई हैं इनके रिलेशनशिप में, किंग ऑफ पेंटिकल्स उसमें मेजर कैटलिस्ट था, कॉन्शियस लेवल पे बैठा हुआ है ये नेगेटिव इंसान, वो इन चीजों को शायद ही इज अ मेन रीजन, यू नो, ही इज अ डिसाइडिंग फैक्टर, कहीं कोई फिर से प्रॉब्लम्स तो ना हो जाए, है ना। तो वो चीजें लग रही हैं। हालांकि ये 10 ऑफ सोर्ड का जो चीज है ये क्लेंजिंग ही हो रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे है तो यू आर बैड पोजिशन, लेकिन लुक्स लाइक कि थोड़ा बेटर हो रहा है, थोड़ा बेटर हो रहा है, तो थोड़ा बेटर होगा तो पूरा बेटर हो जाएगा, या फिर फाइनली लॉस ही होगा। तो वो सब चीजें बनी हुई हैं गाइस। ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। अ लॉट रिमेन्स ऑन देम हाउ दे प्ले दीज एनर्जीज. I have already told you explicitly, explaining each and everything, how these energies will manifest, comparing their individual guidance also with their dynamics guidance. I hope that this has brought you the clarity, as much clarity I can bring to their situation. And thank you so much for watching. And if you like the guidance, please like, share and subscribe, and press the bell icon so that you get notified every single time I upload my videos. I will see you in the next video. Bye for now.